मंच को नमस्कार करता हूँ। मुझे जिस कविता को पढ़ने के लिए कहा गया, वो कविता मैंने हाल फिलहाल में लिखी है। यह कविता जो मैंने लिखी उसका अवसर था मेरे पिता का रिटायरमेंट। उनकी जो नौकरी थी, सरकारी नौकरी से उन्होंने जिस दिन अवकाश ग्रहण किया, उनके अंदर जो एक तरह का द्वंद्व और एक समीक्षा चल रही थी अपने अतीत और वर्तमान और भविष्य को लेकर के, किस प्रकार उन्होंने लोगों से जो कुछ शेयर किया, तो क्या उधेड़बुन, क्या किस तरह की मनोस्थिति में थे, उस मनोस्थिति को मनोवैज्ञानिक रूप से मैंने इस कविता में चित्रित करने का प्रयत्न किया है। कविता का शीर्षक है यह ऋतुराज अभी आया है। आप सभी जानते हैं कि ऋतुराज वसंत को कहते हैं। तो जीवन में रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन है, वो कैसे हमारे जीवन में वसंत की भूमिका निभा सकता है, इस कविता में यह कहने की मैंने कोशिश की है। और एक ऐसे व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की है जो अपने रिटायरमेंट के दिन पे है। यह कविता मेरे पिता को तो समर्पित है ही, साथ ही साथ उन तमाम लोगों को समर्पित है जो रिटायरमेंट के दोज हु आर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट और जो रिटायर हो चुके हैं। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि आज विदाई कर्म क्षेत्र से जाने क्यों यह हृदय व्यथित है। आज विदाई कर्म क्षेत्र से जाने क्यों यह हृदय व्यथित है। संग अतीत की स्मृतियां हैं, मन थोड़ा चिंतित चिंतित है। क्या सचमुच निस्सार हुआ मैं, क्या सचमुच निस्सार हुआ मैं, कुछ भी शेष नहीं आगामी। क्या सचमुच निस्सार हुआ मैं, कुछ भी शेष नहीं आगामी। मेरे जीवन का सूरज क्या आज हुआ अस्ताचलगामी। मुट्ठी से जो रेत फिसलती, मुट्ठी से जो रेत फिसलती, 3 दशक ये ऐसे बीते। 3 decades of your life। मुट्ठी से जो रेत फिसलती, 3 दशक ये ऐसे बीते। जीवन रण में रोज नया संग्राम लड़े, हारे और जीते। जितनी भी हो कठिन चुनौती, लड़ते रहे ठोक कर सीना। जितनी भी हो कठिन चुनौती, लड़ते रहे ठोक कर सीना। रात और दिन का भेद न माना, एक कर दिया खून पसीना। यौवन रथ पर हो सवार में, द्रुतगामी उड़ता सा जाता। यौवन रथ पर हो सवार में, द्रुतगामी उड़ता सा जाता। बढ़ता रहा समय के पथ पर, अपनी धुन में हंसता गाता। इस जीवन सरिता में मुझको जाने कितने भंवर मिले थे। इस जीवन सरिता में मुझको जाने कितने भंवर मिले थे। सुंदर सुबह, नशीली रातें, बोझिल से दोपहर मिले थे। मैं उन्मत्त बढ़ा जाऊं, मैं उन्मत्त बढ़ा जाऊं, पर सहसा पथ अवरुद्ध हो गया। रिटायरमेंट का दिन आ गया कि मैं उन्मत्त बढ़ा जाऊं, पर सहसा पथ अवरुद्ध हो गया। मेरा समय पिछड़कर मुझसे मानो मुझ पर क्रुद्ध हो गया। यह अवरोध किंतु क्या मेरे जीवन की गति हट सकता है। यह प्रश्न उभर कर सामने आया। यह अवरोध किंतु क्या मेरे जीवन की गति हट सकता है। मेरे भीतर का शिशु कैसे इतनी जल्दी मर सकता है। नहीं साध्य बेला जीवन की, यह मेरे जीवन का संध्या काल नहीं है। नहीं साध्य बेला जीवन की, यह जीवन का नया सवेरा। नहीं साध्य बेला जीवन की, यह जीवन का नया सवेरा। कि मुझको कई उड़ान उड़ने हैं, अभी प्रतीक्षा करे बसेरा। यह रुकना बस लघु विराम है, यह रुकना बस लघु विराम है। मुझ आगे मीलों तक चलना है। यह रुकना बस लघु विराम है, आगे मीलों तक चलना है। जीवन की इस नई सुबह में मुझको दोबारा खिलना है। बचपन के जो स्वप्न अधूरे, बचपन के जो स्वप्न अधूरे, उनको नवा अवसर देने हैं। बचपन के जो स्वप्न अधूरे, उनको नवा अवसर देने हैं। पोते
पोती की तुतलाहट, पोती पोतों की तुतलाहट को सवार कर स्वर देने हैं जीवन की इस भेड़ चाल में। यार दोस्त कुछ छूट गए जो, जीवन की इस भेड़ चाल में यार दोस्त कुछ छूट गए जो, काम काज के मकड़ जाल में अपने थे कुछ रूठ गए जो। ऐसे रिश्तों को सहेज कर, ऐसे रिश्तों को सहेज कर नव उत्सव की हो तैयारी। भेंट कभी ताश के पत्ते, सींच कभी फूलों की क्यारी। उषा काल में उगते रवि को मुझको उषा काल में उगते रवि को प्रतिदिन नमन मुझे करना है। प्रत्येक दिन योगा करना है। उषा काल में उगते रवि को मुझको नमन, उषा काल में उगते रवि को प्रतिदिन नमन मुझे करना है। कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर, गुनकर चिंतन मनन मुझे करना है। कि उषा काल में उगते रवि को प्रतिदिन नमन मुझे करना है। कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर, गुनकर चिंतन मनन मुझे करना है। अपनी सभी अधूरी मंशा और स्वयं अपनी अनुशंसा और काश्मीर से केरल तक का भारत भ्रमण मुझे करना है। दीर्घ प्रतीक्षा करके मैंने जीवन का अमृत पाया है। मौसम कई गए आए पर ऋतुराज अब की आया है, ऋतुराज अब की आया है। बहुत बहुत